और लोकसभा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आज अपनी अपनी चुनावी रणनीति को तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की पूरी संभावना है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के नेता इस गठबंधन के पूरी तरह से खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। उधर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को लेकर आज शाम दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बैठक करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 3 दिन पहले ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में एससी वोटर्स को साधने की उसकी बड़ी तैयारी है। क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद की सियासी पारी शुरू हो गई है? राजस्थान में आज से आकाश आनंद रोड शो शुरू कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भतीजा बीएसपी में दोबारा जान फूंक पाएगा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। आकाश सक्रिय राजनीति में तो पहले से हैं, लेकिन इस साल के आखिर में 3 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी इस बार मायावती ने आकाश आनंद पर छोड़ दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी के चुनाव प्रचार का काम अब आकाश आनंद करेंगे। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बड़े बेटे हैं। आकाश पिछले 5 से 6 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। आकाश को पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही हैं। आकाश आनंद आज से राजस्थान में जो रोड शो शुरू कर रहे हैं, उसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत आज दोपहर धौलपुर से होगी और 29 अगस्त को इसका समापन जयपुर में होगा। राजस्थान में अब तक लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही थी, लेकिन बीएसपी ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर नए सियासी समीकरण बना दिए हैं कि क्या राजस्थान में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। और अब बात मिशन मून की करेंगे, क्योंकि मून मिशन पर निकले चंद्रयान की आज अग्नि परीक्षा है। चांद की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा चंद्रयान फिलहाल चंद्रमा की 5वीं ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। सुबह करीब 9 बजे चंद्रयान और चांद के आखिरी ऑर्बिट में प्रवेश करने का समय बताया जा रहा है और चांद पर लैंडिंग के लिए अगला कदम रखेगा। चंद्रयान 3 को लेकर आज का दिन बेहद खास है। चांद की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे भारत का मून मिशन एक खास ऑपरेशन से गुजरेगा। 16 अगस्त यानी आज ही इसरो चंद्रयान को चंद्रमा की अगली ऑर्बिट में इंजेक्ट करेगा। इसके अगले ही दिन चंद्रयान 3 से प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएगा और सिर्फ लैंडर और रोवर ही बचेंगे, जो आगे का सफर तय करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद चंद्रयान 3 अपनी गति को नियंत्रित करेगा, जिसके बाद इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 23 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। यहाँ पर लैंडिंग करना इसके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2019 में साउथ पोल पर ही लैंडिंग की कोशिश में लैंडर विक्रम क्रैश हो गया था। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।